ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन का पावन पुनीत माह जब प्रारंभ होने लगे तो ऐसे में धर्म का आधार, ग्रस्त जीवन का आधार मेरी माताओं को अपने इन शुभ हाथों से सावन के महीने में कुछ न कुछ विशेष धर्मादि कार्य करते रहने चाहिए, क्योंकि माता धर्म की ध्वजा है और मेरी माताएं घर में जितना धर्म करती हैं उतनी प्रवृत्ति, मनोशांति परिवार में, ग्रस्त जीवन में सभी को प्राप्त होती है। इसलिए मेरी माताओं का बहुत बड़ा एक हिस्सा धर्म का जागृत रहना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी माताओं को यह बताना चाहता हूं कि सावन के महीने में हमारी माताओं ने कुछ न कुछ विशेष करते रहना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए बड़े ध्यान से समझिएगा। सावन के महीने में अपने घर के सुख समृद्धि के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि एक माँ के लिए उसका परिवार सब कुछ होता है, एक माँ के लिए उसका संसार ही सब कुछ होता है। परिवार के लिए करती है, परिवार के लिए जीती है, बहुत दुख भी सहती है, बहुत अपने जीवन में कष्टों को सहते हुए परिवार को बनाती है। हंसते गाते परिवार को बन जाए ऐसा गुण केवल एक माँ के अंदर हो सकता है। इसलिए माताएं धर्म की ध्वजा है। इसलिए मेरी माता सावन के महीने में प्रातः काल जल्दी जागे, सुबह समय से जागे, समय से जागकर घर की साफ सफाई सूर्योदय से पहले पहले कर ले, सूर्य भगवान को नहा धोकर अर्घ्य दे। पूरे सावन के महीने में सूर्य को अर्घ्य देने की आदत तो बिल्कुल डाल ही लेनी चाहिए। दूसरा, मेरी माताओं को तुलसी मैया का पूरे सावन के महीने में बहुत खूब पूजन करना चाहिए। तीसरा, मेरी माताओं को अपनी घर की चौखाट, अपने घर की साफ सफाई बिल्कुल बराबर बनाकर रखनी चाहिए। जूठे बर्तन रात के सुबह देखें आप, ये ठीक नहीं है। रात के जूठे बर्तन रात को ही धो डालें। साफ सफाई, घर की रसोई की स्वच्छता घर में बनाकर रखें। तीसरा, यह कार्य संपन्न होने के बाद चौथा कार्य, अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो। फटे पुराने कपड़े जो हैं उनको घर से बाहर निकालिए। शुद्धता घर के अंदर बना के रखिए, पवित्रता घर के अंदर बना के रखिए। पूरे सावन के महीने में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का बिल्कुल जड़ से त्याग कर दीजिए। भगवान शिव की अनंत कृपा को पाने के लिए मेरी माताओं को अपने घर में छोटा सा नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग रखना चाहिए, और जिन माताओं ने रखा है वो बहुत ही कृपा के पात्र हैं। अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखते हुए अथवा नर्मदेश्वर महादेव को रखते हुए जल और काला तिल अपने घर के शिवालय में, अपने घर के मंदिर के शिवलिंग में रोज आपने अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरी माताओं को 3 स्थानों पर, पहला शिवालय में, अगर यदि आपके आसपास शिवालय है तो शिवालय में जाएं तो शिवालय में, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष में, तीसरा अपने घर की चौखाट में। पूरे सावन के महीने में आपने दीपदान सुबह और शाम दोनों टाइम जरूर करना है। यदि शिवालय जाने का अवसर ना भी मिले तो अपने घर के ही मंदिर में आप यह सारी व्यवस्थाओं को कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि मेरी माताएं अपने घर में बिल्व वृक्ष लेकर आएं, बिल्व का पेड़ लेकर आएं, और उस बिल्व वृक्ष को लाकर मेरी माताएं अवश्य में बिल्व वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि सावन के महीने में बिल्व वृक्ष का दर्शन करना, स्पर्श करना, पूजन करना, जल अर्पण करना, दीपदान करना, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हमने महादेव को देखा है नहीं देखा ये हम जाने या ना जाने, लेकिन आपने बेल का पेड़ देख लिया, बिल्व का वृक्ष देख लिया, बस मन को ये संतुष्टि मिल जाती है कि हमने महादेव को देख लिया। क्योंकि मेरी शिव कथा कहती है कि बिल्व वृक्षो अयम महादेव, साक्षात महादेव का स्वरूप बिल्व वृक्ष है। इसलिए मेरी माताओं को बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ मेरी माताओं को सावन के महीने में प्रदोष का व्रत आवे, सावन के महीने में शिव चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि का व्रत आवे, अवश्य में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत को करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ना हो सके व्रत ये के प्रकार तो केवल पूजन करने से मात्र, केवल पूरे सावन के महीने में एक नियम बना लो, मैंने सुबह उठना है, जल्दी सूर्य को अर्घ्य देना है, अपने घर के सास ससुर सभी का मान सम्मान बढ़ाते हुए मैंने अपने शिवालय में जाकर अपना शिव जी को जल चढ़ाना है। ये एक नियम बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अपने घर में जूता चप्पल पहनकर प्रसाद ना बनाएं सावन के महीने में। और अपने महादेव के लिए आपने सावन के महीने में क्या बनाना चाहिए, सावन के महीने में जो वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं शुद्ध, वही वस्तु आप अपने महादेव को भी अर्पित करने का प्रयास कीजिए।
साथ ही साथ जल इत्यादि की व्यवस्था महादेव के पूजन के लिए सदैव करते रहने चाहिए। वस्त्र, दुग्ध इत्यादि का दान सावन के महीने में माताओं के हाथों से हो जाए, अत्यंत श्रेष्ठ कार्य रहता है। साथ ही साथ सावन के महीने में बिल्व वृक्ष पूजन, पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक इत्यादि अपने घर परिवार के माध्यम से कराते रहना चाहिए। तो ये सारे के सारे शुभादि शुभ कार्य जितने हो सकें अपने हाथों से करते रहने चाहिए और करवाते रहने चाहिए। ये कार्य यदि होते हैं जिन घरों के अंदर सदैव वहाँ महादेव की अनंत कृपा बनी रहती है। और मैं चाहूँगा कि मेरी माताएं शिव महापुराण का पाठ अपने माध्यम से करें। यदि ना भी कर सकें तो शिव चालीसा का पाठ तो कर ही सकती हैं। यदि वह भी ना हो तो मैंने अपनी माताओं को सभी को मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो मेरी माताओं, जितना धर्म आपसे हो सके उतना कीजिएगा, अपने महादेव का पूजन कीजिएगा। पूरा सावन आपका शिवमय बन जाए, परिवार आपका शिव परिवार बन जाए। बस इस भावना से प्रत्येक मेरी माताओं ने सावन के महीने में भगवान शिव का आश्रय जरूर लेना चाहिए। नाम का आश्रय लो, शिव का पूजन का आश्रय लो, भगवान के ध्यान का आश्रय लो। थोड़ी देर अगर सुबह जल्दी जाग जाओगे, यदि शिवालय जाने का अवसर मिले तो ध्यान जरूर करना, नहीं तो अपने घर में बैठे बैठे ओम नमो भगवते रुद्राय भगवान शिव का ध्यान जरूर करना। आशा करता हूं कि मैंने अपनी माताओं के समकक्ष जो यह विशेष जानकारी रखी है, मेरी माताएं इसे धारण करेंगी और अवश्य में अपने घर परिवार को शिव परिवार बनाने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में सदैव भगवान शिव की अनंत कृपा बनी रहे। इसी मंगल याचना के साथ आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।